Hello dear students, I am Priti Sahani. I am here to teach science of class 4th student. Last day I teach you chapter 3 adaptation in animal. Last topic adaptation to environment, and today is our topic aquatic animal. So let us start. Aquatic animals. Aquatic animals means जलचर प्राणी. Animals that live in water are called aquatic animal. पानी में रहने वाले जानवरों को जलीय जानवर कहा जाता है. Animals like fish, snail, turtle and crab live in water. मछली, घोंगा, कछुआ और केकड़े जैसे जानवर पानी में रहते हैं. They breathe air dissolved in water through their gills. वे अपने गिल्स के माध्यम से पानी में घुली हवा में सांस लेते हैं. Fish has a streamlined body that reduces friction while swimming in water. मछली में एक सुव्यवस्थित शरीर होता है जो पानी में तैरते समय आकर्षण को कम करता है. It has fins that help it to swim and balance itself in water. इसमें पंख होते हैं जो इसे तैरते समय और पानी में खुद को संतुलित करने में मदद करते हैं. It tails help in changing direction. इसकी पूंछ दिशा बदलने में मदद करती हैं. Some aquatic animals like whales and dolphins have lungs to breathe. कुछ जलीय जंतु जैसे व्हेल और डॉल्फिन को सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं उनके पास. Look at this picture. Some aquatic animal. This is fish and this is whale. Amphibians. Amphibians means उभयचर. Some animals like frog, toads and salamanders can live both on land and in water. कुछ जानवर जैसे मेंढक, टोड और सैलामेंडर जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं. Such animals are called amphibians. ऐसे जानवरों को उभयचर जानवर कहा जाता है. They have lungs which help them to breathe on land. उनके पास फेफड़े होते हैं जो उन्हें ज़मीन पर सांस लेने में मदद करते हैं. They also have a moist skin to breathe in water. पानी में सांस लेने के लिए उनके पास नम त्वचा भी होती हैं. Look at these pictures. This is frog. Did you know? क्या आप जानते हैं? Poisonous dart frog feed mostly on spider and small insects such as ants and termites, which they find on the forest floor using their excellent vision. जहरीले डार्ट मेंढक, मकड़ी और छोटे कीड़ों जैसे चींटियों और दीमकों को खाते हैं. वे अपनी उत्कृष्ट दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके वन में पाते हैं. They capture their prey by using their long sticky tongues. वे लंबे चिपचिपे जीभ का प्रयोग करके अपने शिकार को पकड़ते हैं. Arboreal animals means पौधों के जानवर. Animals that spend most of their times on trees are called arboreal animals. पेड़ों पर अपना अधिकतर समय बिताने वाले जानवरों को वृक्षारोपण जानवर कहा जाता है. They have strong arms, strong legs and claws which help them to climb tree. उनके पास मजबूत बाहें, मजबूत पैर और पंजे होते हैं जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में उनकी मदद करते हैं. Animals like monkeys such as the spider monkeys have a very long tail. बंदरों जैसे जानवर जैसे मकड़ी बंदर की पूँछें बहुत लंबी होती हैं. They use it in moving from branch to branch.
वे इसका इस्तेमाल करके शाखा से शाखा तक चलते हैं। Orangutans also spend a greater part of their life on trees. Orangutans भी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत करते हैं। Their long arms are well suited to their lifestyle. उनकी लंबी भुजाएं उनके जीवन शैली के लिए अच्छी तरह अनुकूल है। Look at these pictures. Spider, monkey. Did you know? क्या आप जानते हैं डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो। डायनासोर लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर घूम रहे थे। दे वेयर हुग एंड स्ट्रॉन्ग बट दे कुड नॉट एडॉप्ट। वे विशाल और मजबूत थे लेकिन वे कर सकते थे, वे अनुकूल नहीं हैं। एज ए रिजल्ट दे वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। इसके परिणाम स्वरूप वे पृथ्वी से गायब हो गए। एनिमल्स विच कैन नॉट एडॉप्ट अल्टीमेटली डाई। जानवर को अत्यंत अनुकूलित नहीं कर सकते। एरियल एनिमल, हवाई जानवर। एनिमल्स डेट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। वे जानवर अपना ज़्यादातर समय हवा में बिताते हैं, उन्हें हवाई जानवर कहा जाता है। बर्ड्स एंड मोस्ट इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स। पक्षियों और अधिकांश कीट ऐसे प्राणियों के उदाहरण हैं। द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो एंड देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड इनेबलिंग देम टू फ्लाई ईजली। पक्षियों की हड्डियां खोखली और शरीर सुव्यवस्थित होता है जिससे वे आसानी से उड़ान भर सकते हैं। थ्रो बैट इज आल्सो एन एरियल एनिमल। इट इज नाइदर एन इंसेक्ट नॉर ए बर्ड। हालांकि चमगादड़ हवा में उड़ने वाला जानवर है लेकिन यह ना तो कोई कीट है और ना ही पक्षी है। इट इज ए मैमल। यह एक स्तनधारी है। इट विंग्स आर मेड ऑफ थिन लेयर्स टू ऑफ स्किन। पंख त्वचा की पतली परतों से बने होते हैं। ये बाहें और उंगलियों में फैले हुए होते हैं। These are stretched across the arms and fingers like cloth in an umbrella. एक छतरी के कपड़े की तरह इसमें बहुत सी लंबी उंगलियां होती हैं। These help in it flying. ये इसे उड़ने में मदद करती हैं। Look at these some aerial animals example. This is bird and bat. Did you know? क्या आप जानते हैं? During winter birds migrate from cold countries to warm countries in search of food and to protect themselves from cold. सर्दियों में पक्षी शिशिर से विस्थापित हो जाते हैं देशों की तलाश में गर्म देशों के लिए भोजन और खुद को ठंड से बचाने के लिए। This is called migration and these birds are called migratory bird. इसे प्रवासन कहा जाता है और इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। थैंक यू।